अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसा मा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बड़ी ही खुशी और शादमानी की बात है कि आप लोगों ने मिलकर महफिल मीलाद को सजाया है। यहाँ के जितने लोग हैं उन लोगों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। मीलाद महफिल यानी मीलाद की महफिल कोई छोटी मोटी काम नहीं है और हर इंसान के बस की बात नहीं है। मीलाद की महफिल वही सजाते हैं जो नबी से मोहब्बत करते हैं। तो आप लोगों ने मीलाद की महफिल सजा करके नबी पाक से मोहब्बत करने का सबूत पेश किया है। वरना लोग बहुत सारे दावा करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, मगर अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना जरूरी है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जगह में सभी तो खुशियां मना रहे। यानी जब सरकार का आमद हुआ, सिवाय इबलीस के हर इंसान, जिन्नो बशर, हूरो मलक सब खुशियां मना रहे और ये आका की बरकत है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरकार आला हजरत इरशाद फरमा रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। मुअज़्ज़ज़ के साथ आप लोग कह देंगे तो मेरा हक अदा हो जाएगा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और सरकार आला हज़रत फरमा रहे हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक सल्लु सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उलमा इकराम स्टेज में बैठे हैं, मैं इनकी दुआएं चाहता हूँ और ये लोग अगर मोहब्बत से नवाजेंगे तो मेरा हक अदा हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बड़ी तेजी के साथ आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस कायनाते तसर्रुफ़े रूहे रवा, रहमते कुल जहाँ, हादिये इंसो जहाँ, सय्याहे लामका, वजहे कुनफका, मुख्तारे खालिके कौनो मका, शहनशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रुसुल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़े यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शब बैजूर, आसमाने नबूवत के नगरे आज़म, मालिके रिकाबे
उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, तऊज़े मरगज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अजल के सुबह के महरे मुबी, शाम अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नाज़नी, ज़हूर शान रब्बुल आलमी, बज़्म वहदत का मकी, बाखबर हर आनोई, उक़बा जिनका बाला तरी, नूर पैकर बिलियकी, नूर सुबहानी, ममदूह रब्बानी, मिक़यास बुरहानी, मिनहाज इंसानी, खुर्शीद फारानी, यानी जनाब रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में गुलामी का सबूत दें और पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक सल्लु सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी ही तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। तो मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, किसी को दस्ते हिनाई पसंद, किसी को चश्मे गजाली पसंद, यानी सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। अरे मेरे खुदा को गए बस सूरत मुस्तफ़ा पसंद। तो मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ सुन लें। ज्यादा देर मैं आप लोगों के सामने नहीं रहूंगा क्योंकि आप देख रहे हैं अपनी माताओं की निगाहों से कि हिंदुस्तान का मशहूर लहजा जिसे दुनिया अलहाज हसन मोहम्मद के नाम से जानती है, वो रौनक स्टेज हैं और हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब वो भी रौनक स्टेज है। बस मैं कुछ देर के लिए आपके सामने आया हूँ, आप भी अपनी मोहब्बतों से मुझे सुन लें ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आया तो लोगों ने मुझसे भी मोहब्बत का इजहार किया और हमारा सिलसिला भी यही है कि हम मोहब्बत से ही चलते हैं। तो सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, मेरे खुदा को है बस सूरत मुस्तफ़ा पसंद और मुझसे जो पूछे खुदा तुझे है क्या पसंद। बहुत बड़ा शेर है, इसको मोहब्बत के साथ सुन लें। मुझसे जो पूछे खुदा तुझे है क्या पसंद, ऐ नेहाल रजा जन्नत की बहारें पसंद है नहीं, हूरों की कतारें पसंद है नहीं, किलमा के फवारे पसंद हैं नहीं, दुनिया के नज़ारे पसंद हैं नहीं, गुलाब का फूल पसंद है नहीं, यानी मुझसे जो पूछे खुदा तुझे है क्या पसंद तो कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफ़ा पसंद। हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफ़ा पसंद। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आमदे सरकार का महीना है, आपके निगाहों से गुजरा है। आप देख रहे होंगे कि नबी पाक इस महीने में तशरीफ ला रहे हैं, मगर जरा मुहासिबा कीजिए कि जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, जब नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, जब नबी अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आपने सुन रखा होगा। मैं पूरा वाक़या आपको सुनाने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मैं साइड से वहाँ ले जा करके छू करके गुजरना चाहता हूँ कि जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाने लगे, जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तब का माहौल अजीब था, तब का माहौल बड़ा दर्दनाक था, तब का माहौल बड़ा खौफनाक था, क्योंकि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया कर देते थे। लोग जिधर चलते अगर किसी चीज को देखते उसे खुदा मानने लगते थे। सूरज को लोग देख रहे थे, उसे खुदा मानने लगे थे। सूरज को लोग देख रहे थे, उसे खुदा मानने लगे थे। गर्ज के किसी भी चीज को अगर देखते और अक्ल अगर हैरान हो जाती तो लोग उसे खुदा मानने लगते। इस पुरफितन माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा, ऐसी जुल्मत में अपने महबूब को भेजा, अंधेरे में महबूब को भेजा। और जब महबूब को भेजा तो महबूब को जैसे ही भेजा तो महबूब जब आने लगा, जब नबी पाक मक्का में जलवागर हो गए तो अंधेरा था तो रोशनी हो गया, जुल्मत गदा था बेवाओं को मसीहा मिल गया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हूरो गिल्मा हत्ता के पूरी कायनात खुशियों से मचल रहा। इसलिए हमारा भी ईमान है, अकीदा है कि नबी पाक अगर इस दुनिया में तशरीफ लाए,
जब पूरी कायनात अगर खुशी मना रही हो तो हम क्यों ना खुशी मनाए। इसलिए कि हम पर जो एहसानात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, नबी पाक का जितना हक हमारे जानों पर है उतना हक किसी का नहीं है। तो इसलिए हमारा हक बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियां मना करके लोगों को बताएं कि लोगों देखो ये जो हम नबी विलादत मना रहे हैं ये कोई आम आदमी की विलादत नहीं है, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत है। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा ने हम लोगों को इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी नेमतों से नवाजा है, उसका हम शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जब हमारे दरमियान भेजा, मोहब्बत का सुन लीजिएगा, आप एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी को जब भेजा तो माहौल इस कदर गर्म था कि लोग किसी भी चीज को देखते, किसी भी चीज को, तो उसको खुदा मान रहे थे कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है। लेकिन जैसे ही नबी पाक इस दुनिया में आए तो जहां जमीन जो है वो हरा हो गया। बताया जाता है कि जिस साल नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस साल सिर्फ लोगों को बेटे ही अता किए, यानी बेटियां पैदा ही नहीं, वो साल सिर्फ बेटे पैदा हुए। ये भी नबी पाक की विलादत की बरकत है। और ये विलादत मनाना और ये मिलाद मनाना, ये कुछ लोग कहते हैं कि कहां से, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मिलाद मनाना ये कुरान से भी साबित है, कुरान से साबित है। गौर से सुनिएगा इस बात को। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में 2 महफिलें, कितनी महफिलें की? 2 महफिलें की। एक महफिल में हमको भी बुलाया, आपको भी बुलाया, और उसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, महफिल खत्म। और एक महफिल में अल्लाह तबारक व तआला ने न आपको बुलाया ना हमें बुलाया, सिर्फ नबियों को बुलाया, रसूलों को बुलाया, और कहा, जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह आता है, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। यानी जो महफिल आलम अरवाह में दूसरी महफिल हुई थी, तो उसमें वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जिसमें सिर्फ रसूल थे, नबी थे, और सबको इकट्ठा करके अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबियों मैं तुझे तदब्बुर भी दूंगा, मैं तुझे कमाल भी दूंगा, मैं तुझे जमाल भी दूंगा, मैं तुझे हुस्न भी दूंगा, लेकिन जब आएगा मेरा प्यारा, जब आएगा मेरा रसूल, तो आज सब मिलकर के अहद करो, जब मेरा प्यारा तुम्हारे दरमियान आ जाए तो तुम सब उस पर ईमान ले आना, तुम सब उस पर ईमान। ये किससे बातें हो रही है? नबियों से। खुदारा समझिएगा, बातें किससे हो रही? नबियों से। और नबियों से कहा जा रहा है, ए नबियों मैं तुझे किताब भी दूंगा, तदब्बुर भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, हर चीज दूंगा, मगर जब आएगा मेरा प्यारा तो आज यहाँ अहद करो कि उस पर तुम ईमान लाओगे। तो मुझे कह लेने दिया जाए, आलम अरवाह में जो दूसरी महफिल अल्लाह तबारक व तआला ने की थी, तो दूसरी महफिल में मुकर्रिर था खुदा और मौजूद था शान मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ने खुद बताया कि नबियों, आम लोगों से भी नहीं कहा कि ऐसा महसूस होता कि कोई भी जा रहा है किसी की भी तारीफ कर दी, बल्कि कहा नबियों तुम सुनो सब। और एक बात ये कि अल्लाह ने किसी को ये नहीं कहा कि फला तुम रुक जाना, फला बाद में जाना, ऐसे सबको एक बार तो भेजते गए। हजरत आदम को भेजा गया पहले, हजरत नूह को नबी पाक से पहले भेजा गया। गर्ज के 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, सबको नबी पाक से पहले भेजा और भेज करके दुनिया वालों को बताया कि सब आए और ऐलान करते रहे, अपने उम्मतियों से कहते रहे कि उम्मतियों जब अगर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना पाओ तो उस पर ईमान ले आना। यहाँ तक कि सब लोग यही कहते रहे और सब लोग आका की मीलाद मनाते हैं। इसी को मीलाद कहते हैं, मीलाद इसी को कहते हैं। जैसे कि किसी भी शख्स की तारीफ,
यानी किसी भी शख्स की तारुफ कब शुरू होती है? जब इंसान दुनिया में आ जाता है। इंसान जब दुनिया में आ जाए तब उसका तारुफ शुरू होता है। फिर जैसे ही वो बड़ा होता है, पढ़ने लगता है, तिजारत करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, कहीं पढ़ाता है, लिखाता है, जैसे इंतकाल कर गया उसका सामान्य हयात वहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसका कुछ नहीं होगा। यानी पैदा होने के बाद आपका जो जिक्र है वो शुरू होता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र ना पैदा होने के बाद है और ना इंतकाल के बाद, बल्कि मेरे नबी का जिक्र तो आलम अरवा से लेकर के जन्नत तक जाता है। आलम अरवा से लेकर के जन्नत तक जाता है। इसलिए एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर तिजारत के लिए शाम गए हुए हैं। एक राहब से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनसे बताया गया तो वो राहब खुद ही कहने लगे कि ये बताइए आपकी कुन्नियत क्या है? उन्होंने कहा अबू बकर। बोले आपके नाफ के नीचे तिल है? उन्होंने कहा तिल है। उन्होंने वो राहब कहने लगे उठ फिर मुझे गले लगा, उठ मुझे गले लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोचने लगे या अल्लाह मैं तो इनसे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मुझसे मिलने के लिए बेताब था। पूछने लगे हजरत सिद्दीक अकबर के आखिर मामला क्या है, बात क्या है? तो वो राहब कहते हैं कि अबू बकर सुनो, मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजिल का आलिम हूँ, बाबिल का आलिम हूँ, और हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी पैगंबर जब इस दुनिया में लाएगा तो वो शहर अरब होगा और उस पर जो शख्स सबसे पहले ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर होगा। उसका नाम अभी आका आए नहीं, तज़किरा हो रहा है, जिक्र हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कोई चीज आने वाली है, कोई आने वाला है, कोई ऐसा आदमी आने वाला है जिसके मिसल में कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी ही नहीं। तो दोस्तों तो मौजूद सामने किराम, मेरे आका का जो हुस्न है वो भी लाजवाब। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने का तरीका भी लाजवाब। इसलिए कि जब मेरे आका तशरीफ लाए तो मखतून पैदा हुआ, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बाल सवरे हुए, तो लाजवाब ही है ना। जो आदमी लाजवाब होगा वही उसी तरह आएगा। और आमना फरमाती है कभी मेरे आका आए नहीं है, मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे शाम के मोहल्लात नजर आते हैं। आमना फरमाती है कि मुझे हजरत मरियम आकर के बार बार बशारतें देती हैं कि मरियम मुबारक हो। जब जैसे ही मेरे आका पैदा हुए, जैसे ही पैदा हुए तो आमना कहती हैं मैंने ऐसा मुखड़ा कभी नहीं देखा, ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। तो हजरत आमना देख रही हैं, तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगते आमना तूने क्या देखा है? तूने तो सिर्फ अरब की वादी देखी, मुझसे पूछ, मैं कभी तिजारत के लिए शाम जाता हूँ, मैं कभी तिजारत के लिए शाम जाता हूँ, मुझसे पूछ, मैंने कहीं नहीं देखा है। इसी में हजरत हसन पुकार उठे, वह हसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, मैंने आज तक इस तरह खूबसूरत हसीन और जमील इंसान कभी नहीं देखा। बताया जाता है कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत और हुस्न, तो हुस्न का जो ये हज़रत मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि हुस्न के जो है 100 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? 100 टुकड़े, जिसमें से 99 टुकड़े को जो है संभाल के रखा गया और एक टुकड़े को उसमें से 2 बनाया गया, आधा आधा। 2 बनाने के बाद एक टुकड़ा हजरत यूसुफ को दिया। हजरत यूसुफ के ताल्लुक से आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्र की औरतें जब हजरत यूसुफ को देखती थी तो अगर हजरत यूसुफ को देखती और हाथ में अगर कुछ रख करके काट रही होती तो उंगलियां काट लिया, इस तरह खूबसूरत। और दूसरा जो टुकड़ा है वो हमको और आपको मिला, यानी पूरी कायनात। फिर भी हम जब दुनिया के इंसान को, किसी खूबसूरत या अच्छे इंसान को, ज्यादा हुस्न वाले को देखते हैं तो एक आवाज निकलती है, आह क्या खूबसूरत इंसान। यानी 99 टुकड़े अलग हैं, उसमें से एक टुकड़ा है, उसमें से एक टुकड़े का आधा दुनिया वालों को, और ये 99 टुकड़ा अपने महबूब को दिया।
अब बताइए, लोग मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की असल वजह होती है हुस्न। मोहब्बत की असल वजह होती है हुस्न। तो बताइए, मेरे आका से बढ़कर कौन हसीन है? मेरे आका से बढ़कर हसीनो जमील कौन? कोई नहीं। इसलिए दोस्तों, आप लोग नबी पाक से अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करे। और नबी पाक आप अपने किस्मत पे कसम से इतराएं और नाज करें कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया। वरना इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबी भी दुआ करते थे, अल्लाह मुझे नबी नहीं बल्कि मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर। आप नाज कीजिए और जितना नाज कीजिएगा कम है। तो अब बताएं कि हम उस नबी का चर्चा क्यों ना करें, उस नबी का चरागा क्यों ना करें, उस नबी के नाम पे लंगर क्यों ना बांटें, उस नबी के नाम पे घर पे झंडा क्यों ना लगाएं, उस नबी के नाम पर हम अपने आप को कुर्बान क्यों ना करें, जिसने हमें इतनी सारी चीजें दी। तो ये असल मोहब्बत है। देखिए, मिलाद की महफिल जो है कहते हैं जिक्र, और इसमें हम कुछ खराब चीज तो नहीं कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। और वो आलम अरवाह में भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया था, बताया था लोग जाएंगे ईमान उस पर लेकर के आना। तो ये जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा आप करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त काफ़ी हो गया है और शायर इस्लाम हजरत अलहाज अल्लामा हसन मोहम्मद साहब क़िबला जो कि रौनक स्टेज हैं, आप उनको अपनी मोहब्बतों से सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे तमाम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए और उम्मत मोहम्मदिया में अब और खात्मा बिल खैर में। एक बार कहिए आप लोग मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।